नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.0। साथ में आपके शिखा ठाकुर, मेरे साथ मौजूद हैं प्रीति, आकांक्षा और अंजनी। बिहार में अब नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। जेडीयू के विधायक दल की कल बैठक हो सकती है। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो वही कल यानी सोमवार को ही बीजेपी विधायक दल की भी मीटिंग होगी। सीएम नीतीश कुमार कल ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन का फॉर्मूला सामने आ गया है। बिहार में जल्दी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की 10वीं शपथ ले सकते हैं। साथ ही जेडीयू के 14 मंत्री नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जबकि बीजेपी के 15 मंत्री नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। एलजेपी-आर के 3 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मांझी और कुशवाहा की पार्टी को भी एक-एक मंत्री पद मिल सकता है। खबर है कि 22 नवंबर से पहले बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। बीजेपी जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है, क्योंकि पटना में एनडीए के विधायक दल की बैठक की तैयारी चल रही है और इस बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रबल संभावना है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी के खाते में 89 विधानसभा सीट आई, जबकि जेडीयू 85 सीटों पर जीत दर्ज की है। एलजेपी-आर ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 4 विधानसभा सीट आई है, जबकि महागठबंधन को महज 35 सीट मिली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में घमासान है। लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो लगातार मुखर होकर के अपनी आवाज उठा रही है और अब उन्होंने नया पोस्ट कर संजय यादव और रमीज पर गालियां देने और उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रोते हुए मां बाप का घर छोड़ दिया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी और आरजेडी पर हमला बोल दिया। सुनिए। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको रोहिणी आचार्य ने इससे पहले कल यानी कि 15 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट के जरिए भी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए थे और राजनीति के साथ अपना परिवार छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। रोहिणी ने कहा था कि मैं राजनीति और अपना परिवार छोड़ रही हूं। ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव और रमीज ने कहा है। रोहिणी आचार्य के इस स्टेटमेंट के बाद ही बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी और लालू यादव के परिवार में मचे घमासान पर जमकर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया? कहाँ है लोकेशन? रोहिणी आचार्य ने कहा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं। मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी और इसके एवज में मैंने करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिए
सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आप मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी उसे अपने भगवान रूपी पिता को न ही बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने या फिर किसी और हरियाणवी दोस्त की किडनी वहां लगवा दें। लखनऊ में वीरांगना उदापासी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान वीरांगना उदापासी प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम सभी शहीद वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हैं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए ऐसे वीरों का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। शहीद वीरांगना उदा देवी केवल नारियों के लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। मैं स्मृति के लिए उन्हें नमन करता हूँ। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि वीरांगना उदा देवी का बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। महाराजा बिजली पासी किले में आज हमारी सरकार ने लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया ताकि इस क्षेत्र के सभी योद्धाओं के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी जान सके और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। हमारी सरकार ने 3 नई पीएसी महिला बटालियन का गठन किया। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विरासत के सम्मान की बात जब होती है तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना उदा पासी के सम्मान में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सीएम योगी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं योगी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम बहुत सारे लोग इतने सालों में नहीं कर पाए वो आप कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि उदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है। वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं, युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को मार सकती हैं तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो अन्याय, भेदभाव, दास्ता तीनों के विरुद्ध डटकर खड़ा हो सके। वीरांगना उदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। उदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना उदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है। यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना उदा देवी पासी ने किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की नारी शक्ति स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं रही। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। भारतीय महिलाएं सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश के सुरक्षा चक्र को मजबूत कर रही हैं।
अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलट और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ये कह सकता हूं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए भारत की हर बेटी उदा देवी बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां आज दोपहर वो उत्तराखंड भवन पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे के दौरान तय कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। दिल्ली में आज नमो रन मैराथन का आयोजन हुआ। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए आयोजित नमो रन को हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना किया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और विधायक अरविंदर सिंह लवली भी शामिल हुए। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह आयोजन सुरक्षित दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को सड़क सुरक्षा से जोड़ने और इस दौड़ के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य बहुत सुंदर है। इस तरह की प्रतियोगिताएं सुरक्षित और विकसित दिल्ली की राह में बहुत लाभदायक होगी। आज का ये इवेंट सच में सुरक्षित दिल्ली की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है, सच में बहुत ही सुंदर है। हरियाणा के नारनौल में आज महाराजा शूरसेनी जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान नसीबपुर स्थित राव तुलाराम की शहीदी स्मारक पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद सीएम सैनी ने जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिले के लिए 83.70 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आए। समारोह में कुल 19 नई परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया गया, जिसमें आवास, ट्रॉमा सेंटर, सड़क निर्माण, पार्क, इसके अलावा जीवीएच और बस स्टैंड से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल हैं।